Today we are going to see phylum Nitteria, the second phylum of animal classification. The another name for phylum Nitteria is Coelenterata. आज जो हम phylum देखे जा रहे हैं that is Nitteria, उसी का दूसरा नाम है Coelenterata. Hydra, jellyfish, coral and sea anemones are the examples of this phylum. Over 10,000 known species are there of phylum Nitteria. Around 4 meters is the diameter, solitary and colonial. ये जो phylum के जो animals है वो solitary यानी कि अकेला रहना पसंद करते हैं और कुछ animals जो कि colonies में या group में या झुंड में रहना पसंद करते हैं. यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखते हैं so you can see two different type of structure. So it indicates that phylum Nitteria has two type of body plan, that is polyp type and the medusa type. In first picture if you see the body type, it looks like a cylinder. वो उसका cylindrical shape है और सिलेंड्रिकल शेप होने के वजह से वो एक जगह पे सबस्ट्रेटम में खड़ा होता है या सबस्ट्रेटम को अटैच्ड होता है. एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा, जिसके बॉडी स्ट्रक्चर में हमको ऊपर की तरफ माउथ दिखता है, ऊपर की तरफ ही हमको टेंटैकल्स दिखते हैं जिसमें निडोसाइट्स रहता है और उस वजह से उसमें टॉक्सिन्स रहते हैं यानी पॉइजनस उसमें केमिकल्स होते हैं. जब वो प्रे को पकड़ना है तो ये टेंटैकल्स के सहायता से वो प्रे को पकड़ा जाता है. सो दिस टेंटैकल्स आर यूज्ड टू कैप्चर द प्रे एंड दिस टेंटैकल्स कंसिस्ट ऑफ सम पॉइजनस और सम टॉक्सिन्स केमिकल एंड विच हेल्प द organism to capture the prey. The mouth in the polyp type, it is on the upward side, while in medusa, which is a umbrella shape, which is at the downward side. तो umbrella shape वाला जो organism है वो उसको बोला जाता है medusa और जो सिलेंड्रिकल टाइप वाला ऑर्गेनिज्म है उसको बोला जाता है पॉलिप. सो पॉलिप एंड मेडुसा, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान इन निटेरियंस. सो मेडुसा में जो कॉमन एग्जाम्पल पाया जाता है दैट इज द जेलीफिश. सो हियर इन जेलीफिश और इन मेडुसा टाइप यू कैन सी द माउथ इज एट द लोअर साइड एज वेल the tentacles. So these tentacles are used to move. It is a locomotory organ for the medusa type of organism. In this picture if you see, in medusa form of a jellyfish, the tentacles and mouth face downward, while in polyps form of a coral, the tentacles and mouth face upward. हैबिटेट, अगर ये हम इसका हैबिटेट देखते हैं तो वो एक्वेटिक है. इसमें से मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मराइन, मीन्स वो खारे पानी में या वो समुंदर में रहते हैं. कुछ एनिमल इसमें हमको फ्रेश वाटर में भी देखने मिलते हैं. मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर मराइन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर. So most of the animals of phylum Nitteria are found in marine, while few are found in fresh water. Body type is radial symmetry. Radial symmetry means एक ही कई एक्सिस से हम इसको टू इक्वल हाफ्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये रेडियल सिमेट्री है. इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक, जहाँ पे
2 germ लेयर से ये बना हुआ है, एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म. मेसोग्लिया, the jelly layer between endo and ectoderm, not a true tissue layer. जो मेसोग्लिया है ये दोनों जर्म लेयर को सेपरेट करने के लिए जो लेयर है that is the mesoglea but defined. Body cavity are coelomate. Invertebrate without backbone invertebrate without backbone or bony skeleton means the backbone is absent in such type of animals. यहाँ पे अगर हम सिमेट्री देखते हैं तो इट इज़ अ रेडियल सिमेट्री और नीचे में मैंने बायलैटरल सिमेट्री दिया है ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए. तो रेडियल सिमेट्री में जैसे आप कोई भी एक्सिस से अगर उसको कट करना चाहे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में इजीली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो इट्स अ रेडियल सिमेट्री. If you see in this picture, it is the example of compass jellyfish. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जेलीफिश को अगर हम रेडियल सिमेट्री में कट करना चाहे तो वी कैन कट इट वेरी क्लियरली ताकि ये हर एक्सिस से हम इसको कट कर सकते हैं into 2 equal halves. Cnidarians are made up of 2 tissue layers separated by mesoglea. तो ये जो एनिमल्स है ये 2 लेयर में बने होते हैं. आउटर लेयर दैट इज द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर दैट इज द एंडोडर्म. सो इफ यू सी द पिक्चर ऑफ हाइड्रा, इसका जो अगर आप उसका टिश्यू लेयर्स देखोगे तो यू कैन सी इट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 layers. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. Diplo means 2 and blastic means layer. So there are 2 layers and that is the ectoderm and the endoderm. Ectoderm is the outer layer which is used for the protection and the endoderm it is an inner layer which is used for the digestion. Body plan. Many have both body plans in their life cycle. Polyp which is the hydra and medusa which is having for the jellyfish. A polyp is attached to substrate sessile while medusa is a free swimming. So polyp में जो example है वो है hydra और medusa का example हम देखते हैं jellyfish है. तो ये जो polyp होते हैं ये नीचे में substrate में rocks में या ज़मीन पे ये attached होते हैं. They are sessile, they cannot move. But medusa can move. They are the free swimming animals. If you see in this picture, you can differentiate them very clearly. कि medusa means jellyfish and the body type polyp is hydra. तो अगर हम medusa को देखते हैं तो उसके tentacles नीचे के साइड में है और उसका माउथ भी नीचे के साइड में है. whereas hydra has upward direction. उसके tentacles and उसका माउथ ये upward direction में हमको देखने मिलता है. Sea anemones. These are the some common examples of cnidarians. Reproduction in cnidarians. Reproduction are found of 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. In hydra, asexual reproduction is found which is done by budding, whereas sexual reproduction, male and female gamete fertilizes and produces the cnidarians. Sea jellies. This is another example of cnidarians. Sea fan. This is again one of the example of cnidarians. Sea anemone, coral, sea pen, sea fan, sea plum, hydra, jellyfish, Portuguese man o' war, box jellyfish. These are the
common examples of phylum Cnidaria or phylum Coelenterata. These are the corals which you can see, and these corals are used for making jewelry. ज्वेलरी में उसको डेकोरेट करने के लिए ये कोरल्स का यूज़ किया जाता है, एंड इवन इट इज़ यूज फॉर सम मेडिसिन. Coral reef are present in ocean. These reefs are actually colonies of specific cnidarians. A precious stone called coral powder used in Ayurveda and derived from the jewelry as well. So let's have a quick recap. Body type is Medusa, which is umbrella shape, and common example is jellyfish. Another body type is polyp, which is cylindrical shape, and the example is Hydra. Habitat aquatic, you can see them most of the animals in marine, as well few are found in fresh water. They are radial symmetrical, diploblastic, found with two layers. Radial symmetry, they are diploblastic, found with two germ layers, that is the ectoderm and endoderm. They have the tentacles which are used for the protection and capturing the prey. Hydra, sea anemone, Portuguese man o' war. Hydra, jellyfish, corals, sea anemone, these are the common examples of. Hope you have understood.